हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जेएसटी क्लासेज। गाइज, आप लोग को जेएसटी क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोग को धातु और धातु के अगला टॉपिक की चर्चा हम करेंगे, जिसमें आप लोग को हम जसद लेपन के बारे में, भर्जन स्थापन के बारे में, संक्षारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो आदमी नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे अगले का टॉपिक जो है आएगा आपको निष्कर्षण, जो 5 नंबर पूछा जाता है। तो पूरे बने रहिए, देखिए बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, समझा भी दे रहे हैं, याद अभी हो जाएगा, गारंटी है। तो एक देखिए आपके सामने में है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे तो 100% गारंटी है आप कामयाब होंगे। तो मेहनत करते रहिए, ऐसे ही हम आपके लिए मोटिवेशन लाते रहेंगे। चलिए हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। ये मेरा टॉपिक है, टॉपिक आ गया संक्षारण। संक्षारण आप पढ़े हैं, पहला चैप्टर केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा संक्षारण वहाँ भी है, विकृत गंधिता और संक्षारण करके पढ़े हैं। संक्षारण जो है ना, एक याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण होता क्या है तो आप लोग को मालूम भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम होगा। आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो, वैसे हम तो पढ़ाएंगे। संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी भी धातु को वातावरण में छोड़ देते, उपस्थित कर माने रख देते हैं। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थ ऑक्सीजन, अम्ल और आर्द्रता के साथ संपर्क में आकर क्षय होने लगता है, माने खराब होने लगता है, ठीक है, होना शुरू कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे कि आप पढ़े होइएगा बच्चा में, जैसे कि लोहा पर क्या लग जाता है, जंग, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, इसी को कोरोजन कहा जाता है। माने कि संक्षारण क्या है, तो संक्षारक एक रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई धातु को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वह धातु ऑक्सीजन, अम्ल और आर्द्रता के साथ अभिक्रिया, हो सकता है ऑक्सीजन से करे, हो सकता है अम्ल से करे, हो सकता है आर्द्रता से करे, माने पानी यहाँ पर भी होगा पानी के साथ। अगर इस सबसे अभिक्रिया करके वो खराब होने लगता है, क्षय होने लगता है, बेकार होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। पहला चैप्टर में पढ़े हुएगा कि संक्षारण का कुछ जो है उपाय है बचाने के लिए, कि हम कैसे बचाएंगे। तो संक्षारण से बचाने का उपाय है कि हम उस पर पेंट करते हैं। इसीलिए एक 2 नंबरी क्वेश्चन ये बनता है कि लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे के वस्तु को संक्षारण से रोकने के लिए हम पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से होता क्या है कि वो जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ और ऑक्सीजन या अम्ल, उस दोनों के संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया नहीं होता है। और जब अभिक्रिया नहीं होता है तो वो वस्तु जल्दी खराब नहीं होता है। तो संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें कोई भी धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, अम्ल और पानी के साथ, आर्द्रता के साथ अभिक्रिया अगर क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है, उसको संक्षारण कहते हैं। ये भी है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। संक्षारण से रोकथाम का उपाय है, संक्षारण से रोकथाम का उपाय देखिए, उपाय है ये सुरक्षा युक्ति है। आपको पूछा जाता है कि संक्षारण से या जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पेंट करेंगे। क्या करेंगे, पहला क्या नियम होगा, पेंट। संक्षारण से बचाने के क्या क्या उपाय होंगे, तो पहला क्या हो गया, पेंट करके हम बचा सकते हैं। तेल लगा करके, किसी भी चीज़ पर तेल लगा कर भी उसको संक्षारण को या तो कम कर सकते हैं या तो रोक सकते हैं। ग्रीज लगा करके। जसद लेपन, जसद लेपन क्या है हम बात करेंगे, अगला पेज पे है जसद लेपन। एक होता है क्रोमियम लेपन, एक होता है एनोडीकरण। क्या होता है, देखिए एनोडीकरण क्या होता है, नाम में ही लिखा हुआ है एनोडीकरण। एनोडीकरण का मतलब क्या होगा, एनोडीकरण का मतलब हुआ किसी
किसी धातु पर, किसी धातु पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, किसी धातु पर एल्युमिनियम का परत चढ़ाना, परत चढ़ाना, परत चढ़ाना एनोडीकरण, एनोडीकरण कहलाता है। और ये आपको मालूम होगा कि ये जो एनोडीकरण है, इसमें आपको पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ाएंगे तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम विद्युत अपघटन द्वारा करेंगे। अब विद्युत अपघटन द्वारा जब हम करेंगे तो उस कंडीशन में दिखाएंगे कि कैसे कैथोड और एनोड काम करता है। सारा कैथोड और एनोड का भी हम चर्चा वहाँ करेंगे, वहाँ फिर से हम एनोडीकरण का भी चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, किसी वस्तु पर एल्युमिनियम का परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। माने कि एल्युमिनियम चढ़ गया तो एनोडीकरण, क्रोमियम चढ़ गया तो क्रोमियम लेपन, एक होता है यसद लेपन, वो तो हम आगे देखेंगे। तो पहले हमको इस चीज़ को क्लियर करना है कि संक्षारण से बचाने के लिए किसी वस्तु को क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उस पर पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीज लगा सकते हैं, यसद लेपन कर सकते हैं ना, क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना सकते हैं। मिश्र धातु बना करके उस पर क्या होता है, संक्षारण को रोका या धीमा किया जाता है। कैसे मिश्र धातु बनाएंगे हम मिश्र धातु में पढ़ेंगे। मिश्र धातु क्या है, कौन कौन से मिश्र धातु है और किस में कौन से मिश्र धातु होती है, बहुत अच्छी टॉपिक है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो है संक्षारण से सुरक्षा की युक्ति है, तो याद रखना, पहला बोलो बोलो साथ में, पहला पेंट करके, दूसरा तेल अभी याद होना चाहिए तेल लगाकर, तीसरा ग्रीज लगाकर, चौथा यसद लेपन, पांचवा क्रोमियम लेपन, छठा एनोडीकरण, सातवां मिश्र धातु बना करके संक्षारण को रोका या धीमा किया जा सकता। ओके, याद हो गया? याद हो गया तो अभी कमेंट कर दो कि हाँ सर याद हो गया अभी तुरंत, और उसके बाद शेयर भी कर दो। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्टेटस पे लगा लो, दोस्तों को शेयर कर दो। चलो हम आगे देखते हैं। आगे है मेरा ये यसद लेपन, परिभाषा पूछा हुआ है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यसद लेपन से आप क्या समझते हैं? देखिए, लोहा या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, माने जंग से बचाने के लिए इस पर क्या लगाया जाता है? जस्ता, जिसको जडन कहते हैं। लोहे की वस्तु पर या इस्पात की वस्तु पर, इस्पात मिश्र धातु है जो लोहे से बना हुआ होता है, तो लोहे एवं इस्पात की जो वस्तुएं होती है उसको जंग से बचाने के लिए, किसके? जंग से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक, जस्ता की पतली परत चढ़ाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता या जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। तो यसद लेपन समझा, एनोडीकरण समझा, एल्युमिनियम का परत चढ़ा तो एनोडीकरण, और जस्ता का जिंक का ना, जस्ते का जिंक का अगर परत चढ़ा लोहे के ऊपर तो वो क्या कहलाएगा? यसद लेपन कहलाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं अपना भर्जन और निस्तापन। ये मेरा भर्जन है, भर्जन को देखते हैं। भर्जन क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो कि भर्जन किस अयस्क पे काम करेगा? सल्फाइड अयस्क पर। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसमें? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म जब करने लगते हैं, और गर्म करते ही वो क्या चीज़ में बन जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब सल्फाइड अयस्क है, आपके पास ये सल्फाइड अयस्क है, इसको अब वायु की उपस्थिति में, ये वर्ड है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब आप गर्म करते हैं, और गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि देखिए ZnS है, ZnS, देखिए ये सल्फाइड अयस्क है, सल्फर है, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया, तो गर्म करने पर जो है ना बना जिंक ऑक्साइड, देखिए इसका ऑक्साइड बन गया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो अशुद्धियाँ हैं वो बाहर भी निकलेगा। तो इस तरीका को हम क्या कहते हैं? भर्जन, माने वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन है। निस्तापन क्या है?
निस्तापन सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, निस्तापन किस गैस के लिए काम करता है, कार्बोनेट गैस के लिए। और ये क्या है, सीमित वायु, या तो सीमित वायु या अनुपस्थित वायु। तो सीमित बेहतर है। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से या कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से जो ऑक्साइड में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन। निस्तापन में क्या है, कम हवा वायु की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वायु की मात्रा क्या होगी, कम होगी। कम वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं और ऑक्साइड में बदल जाता है तो उसको निस्तापन कहते हैं। जैसे सामने एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल है ना, ZnCO3। ZnCO3 कार्बोनेट है इसका, है जिंक का। और इस जिंक को जो है ना हम गर्म किए, हम तापन किए, मैंने कि गर्म किए हैं। जैसे गर्म किए हैं तो क्या बन गया, ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो ये जो आपको ताप किए हैं तो ये उच्च ताप पर होगा, उच्च ताप, बहुत ज़्यादा ताप दिया होगा तो ऑक्साइड बना होगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो है भर्जन और निस्तापन, यसद लेपन, ये सब याद हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, भर्जन निस्तापन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखे। भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखे, ये आपको कह दिया। भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं अंतर आसानी से। एक तरफ आप लिख दीजिए भर्जन, ये हो गया भर्जन। एक तरफ आप लिख दीजिए निस्तापन, एक तरफ भर्जन एक तरफ निस्तापन। भर्जन क्या है, तो भर्जन पहला कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी होता है, मालूम होगा। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यह कार्बोनेट अयस्क के लिए, किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पहला अंतर हम लिखेंगे। दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा है यह वायु की उपस्थिति में अयस्कों को ऑक्साइड में अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है। हम लिख दे रहे ताकि तुमको आसानी हो। और दूसरा अगर इसका होगा तो यह वायु की सीमित मात्रा में, कौन सी मात्रा में, सीमित मात्रा में अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये दो अंतर ये को याद रखना है। एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछता है कि भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा अभी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आगे का टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।